हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, इसे समझने के लिए इससे पहले आपको रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस और टपल रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है समझना होगा। इनके वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप वो वीडियोस देख लीजिए तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करें इसकी, तो इसे 1977 में खोजा गया था। ठीक है, और 1972 में टपल रिलेशनल कैलकुलस खोजा गया था। उसके जस्ट 5 साल बाद इसे खोजा गया, यानी एक तरह से इसका इन्वेंशन हम मान सकते हैं। ठीक है, ये भी एक सर्चिंग टेक्निक ही है जो किसी भी टेबल में डेटा को सर्च करने के काम में आती है। ठीक है, तो अब यहाँ इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो देख लेते हैं। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं डोमेन क्या होता है। ठीक है, डोमेन वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। अब डोमेन का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि सपोज जैसे आपने एक बकेट ली, उस बकेट में सिर्फ आपने येलो कलर की बॉल्स भर रखी है। ठीक है, ओनली येलो कलर्स की। तो अब मुझे कोई भी येलो कलर की बकेट चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, येलो कलर की बॉल चाहिए मैं क्या बोलूँगा, बकेट नंबर 1 में से लिया, उसमें सिर्फ येलो कलर की बॉल्स हैं। तो वो डोमेन हो गया, वो जो बकेट है वो येलो बॉल्स का डोमेन हो गया। उसमें और किसी कलर की बॉल नहीं मिलेगी, वहाँ सिर्फ येलो कलर की बॉल्स मिलेगी, तो वो येलो कलर की बॉल्स का डोमेन है। उसी तरह से रेड कलर की बॉल्स चाहिए तो उसके लिए बकेट नंबर 2 ले लिया मैंने। ठीक है, ये है बकेट 1 और ये मैंने ले लिया बकेट 2। इसके अंदर सिर्फ रेड कलर की बॉल्स हैं। ठीक है, तो मैं रेड बना ही देता हूँ ना, हमारे पास रेड मार्कर है। ठीक है, ये वही ये रेड कलर की बॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया बकेट 2। तो बकेट 2 किसका डोमेन है, रेड कलर की बॉल्स का। तो ऑब्वियस ही बात है, अब अगर मैं आता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मुझे रेड बॉल्स चाहिए तो मैं बकेट 2 की तरफ जाऊँगा, और अगर मुझे जो है क्या बोलते हैं येलो बॉल्स चाहिए तो मैं बकेट 1 की तरफ जाऊँगा। तो कुल मिलाकर के डोमेन क्या होता है, डोमेन किसी एक खास तरह की वैल्यूज़ का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का डोमेन बना सकते हैं। जैसे आपने मोस्ट ऑफ डोमेन जो है वेब होस्टिंग के टाइम पे पढ़ा होगा कि अगर आप वेबसाइट बनवाना चाहते हो तो पूछते सर डोमेन क्या रखना। ना व्हाट इज डोमेन, कि आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अगर वेबसाइट बनाना है तो आपके वेबसाइट के आके .edu लग जाएगा या .ac.in लग जाता है। तो ये एक तरह से डोमेन हो गया, मतलब एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे सिर्फ वही वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनके एंड में .ac.in या .edu आता है, तो वो वाला डोमेन हो गया। अगर आपको कमर्शियल या फिर कंपनी बनानी है तो .com हो जाता है, तो .com डोमेन के अंदर आपकी कंपनी आएगी। ठीक है, तो डोमेन का मतलब ही ये हो गया किसी भी खास तरह की वैल्यूज़ या फिर एक ही तरह की जो वैल्यूज़ है, एक ही तरह का डेटा या ऑब्जेक्ट्स हो गए, उन्हें इकट्ठा करके उनका कलेक्शन कर दिया, तो वो ऑब्जेक्ट का डोमेन हो गया। जैसे कि टॉय शॉप एक डोमेन है जहाँ पे सिर्फ टॉयज़ मिलेंगे। ठीक है, रेस्टोरेंट जो है वो एक डोमेन है जहाँ पे सिर्फ खाने पीने की चीज़ें मिलेगी। ठीक है, आपका शोरूम जो हो गया, क्लॉथ शोरूम जो गारमेंट शोरूम जो हो गया, वो एक तरह का डोमेन है जहाँ पे सिर्फ कपड़े मिलेंगे। ठीक है, सो डोमेन इज नथिंग एल्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप, सॉरी इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स और डेटा, उसे डोमेन बोला जाता है। तो अब यहाँ पे डोमेन को टेबल पे कैसे अप्लाई करें, तो बहुत सिंपल सा है। इस टेबल में देखते हैं हम 3 एट्रीब्यूट्स हैं, SID, नेम और क्लास, यानी कि 3 कॉलम है, स्टूडेंट ID, नेम और क्लास। तो ये एक्चुअली डोमेन है। कैसे, SID खुद एक डोमेन है। ठीक है, क्योंकि SID के अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी वो सारी क्या होंगी, स्टूडेंट ID होगी। यानी यहाँ पे 01, 02, 03 ये क्या है, ये सब स्टूडेंट्स की IDs है। ये डायरेक्ट पता लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये उस डोमेन से बिलोंग करती हैं। क्लियर है। अब अगर यहाँ पे मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी लिख दूँ, मैं यहाँ पे ए भी लिख दूँ, तो वो ए भी जो है SID ही काउंट होगा कि ये भी स्टूडेंट ID ही है। हालांकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये इंटीजर को सपोर्ट करता है तो मैं ए इंसर्ट ही नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही इंसर्ट कर पाऊंगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इस वाले कॉलम में जो भी वैल्यू अलाउड है और एक्सेप्ट हो रही है वो सब इस स्टूडेंट ID डोमेन से बिलोंग करती है। उसी तरह से नेम वाले डोमेन की बात करें, ठीक है, तो नेम के अंदर जो है वो तो हमारा वेर के टेक्स्ट को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है वो सब नेम होगी। अब भले आप यकीन नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं मैथ्स लिख दूँ ज्योति के बजाय, तो हम सबको पता है कि मैथ्स इज अ सब्जेक्ट, ये एक बुक का नाम भी हो सकता है और एक सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि मैंने ज्योति के बजाय मैथ्स लिख दिया, तो पता है यहाँ पे मैथ्स एक स्टूडेंट का नेम हो गया। क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट टेबल है और ये स्टूडेंट ID है, तो आगे नेम लिखे हुए हैं, तो ये जो भी लिखा हुआ है वो किसी न किसी स्टूडेंट का नेम है। तो अब आप सोचिए डोमेन का मतलब क्या हो गया, क्योंकि उस डोमेन में से मैंने मैथ्स उठाया है, तो वहाँ पे डोमेन क्या है, नेम का, तो मैथ्स क्या इज अ नेम, किसका नेम है, स्टूडेंट का नेम है। तो ये डोमेन का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, उसी तरह से क्लास जो है वो भी इंटीजर है। ठीक है, और उसके अंदर भी सिर्फ इंटीजर वैल्यू जाएगी, तो ये क्लास का डोमेन है, इसमें कोई भी वैल्यू लिखूँ। यानी कि यहाँ पे मैंने ये जो 1, 2, 3 लिखे हैं ये SID है, स्टूडेंट IDs हैं, लेकिन यहाँ पे जो 11, 12 और 10 लिखे हुए हैं ये क्लासेस हैं। मैं इस डेटा को अगर इधर लिख दूँ तो यहाँ पे ये क्लास नहीं देगा, बल्कि ये स्टूडेंट ID बन जाएगा, किसी स्टूडेंट का ID 10 है। और अगर मैं इसको 2 को उठा के इधर लिख दूँ
तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लास हो जाएगा कि ये जो बच्चा है हर्ष, ये क्लास सेकंड में पढ़ रहा है। तो ये डोमेन की पावर होती है। तो डोमेन इज नथिंग एल्स, किसी भी टेबल के अंदर जो हम एट्रीब्यूट या जो कॉलम बनाते हैं, ठीक है, उन्हें डोमेन कहा जाता है। वो एक ही तरह के वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं। तो अगर अब हम बात करें टपल रिलेशन कैलकुलस की, ठीक है, तो उससे पहले एक काम करते हैं, कंडीशन अप्लाई करता हूँ फिर से वही, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा चीज़ हटा देता हूँ, ये हटा दिया, 10 हटा दिया और ये 2 हटा दिया और यहाँ से मैथ्स भी हटा दिया, ठीक है। उस स्टूडेंट का नेम शो करो जो क्लास 10th में पढ़ता है, ठीक है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 10th। जो स्टूडेंट क्लास 10 में पढ़ा उसका नेम शो करो, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी, क्लास 10th होनी चाहिए, ये हो गई कंडीशन। वो आउटपुट क्या आना चाहिए, नेम आना चाहिए, ठीक है। तो टपल रिलेशन में हम क्या करते थे, हम एक टपल वेरिएबल बनाते थे जहाँ पे जो है हम इस टेबल को टोटल टपल में तोड़ के 12 टपल है तो हर एक टपल की वैल्यू को यहाँ ला के चेक करते थे कि क्या वो 10 के इक्वल है। अगर यस तो नेम शो करो, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दो। तो ये तो टपल वेरिएबल में था, उसमें हर एक टपल के हिसाब से कैलकुलेशन होती। तो आप सोचो टोटल मिला के 12 टपल्स हैं, 12 बार जो है ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। तो ये कितना लंबा और कॉम्प्लेक्स सर्चिंग ऑपरेशन था। तो इससे ओवरकम करने के लिए एक नई सर्चिंग टेक्निक बनाई गई कि हम डोमेन्स पे क्यों नहीं सर्च ऑपरेशन अप्लाई कर रहे। क्यों, मुझे सर्च क्या करना है कि क्लास 10 होना चाहिए। तो मैं 10 को सर्च करने के बजाय, मैं इस वैल्यू को सर्च करने के बजाय ये डोमेन सर्च करूँ ना, यानी कि मैं क्लास वाले डोमेन में जाऊँगा, सीधा यहाँ गया, ठीक है। एंड देन यहाँ जाकर के मैं चेक करूँगा इसकी जितनी भी वैल्यूज है उनके ऊपर सर्च ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। तो उसमें से जो वैल्यू मिल जाएगी उसका डेटा जो है मुझे शो हो जाएगा। यानी कि इंडिविजुअल एक एक टपल में जाने के बजाय सीधा डोमेन में आए, डोमेन के अंदर की वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड आउटपुट आ गया। तो ये टपल रिलेशन कैलकुलस से ज़्यादा फास्टर है, ठीक है, और ज़्यादा इजी भी। हालांकि दोनों की ही, टपल रिलेशन कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, पर ये ज़्यादा एक तरह से हम बोल सकते हैं एडवांस और ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो अभी काम कैसे करता है, उसके लिए कितनी भी जो भी टेबल होती है उसके अंदर जो भी कॉलम्स हैं, एक्चुअली जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे डोमेन्स बन जाते हैं। तो अब मुझे जब ये सर्च करना है क्लास 10 होना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने टेबल को डोमेन में कन्वर्ट किया। तो एक डोमेन है SID, एक डोमेन है नेम, एक डोमेन है क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले आके डोमेन नेम को कंपेयर करेगा, क्लास इज इक्वल टू SID, नहीं भाई अलग अलग है, तो ये वाला डोमेन नहीं है। क्लास इज इक्वल टू नेम, ये भी नहीं है। क्लास इज इक्वल टू क्लास, हाँ भाई ये वाला डोमेन है। अब इस डोमेन की वैल्यूज चेक करो, तो वैल्यूज कैसे चेक करनी है, तो ये डोमेन सेपरेट हो गया पूरा, भाई ये वाला डोमेन काम में लेना है, इसके अंदर सर्च करो, ठीक है। तो वैल्यूज इसके अंदर 11 और 12 और 10, तो तीनों वैल्यू को चेक करेंगे। 11 इज इक्वल टू 10, नो। 12 इज इक्वल टू 10, नो। 10 इज इक्वल टू 10, यस। इट मीन्स के थर्ड कॉलम, थर्ड डोमेन के अंदर, थर्ड रो के अंदर जो है वो आउटपुट रिजल्ट है, मतलब वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके आगे का जो नेम है जो कि इंटरलिंक्ड है उस नेम को शो कर दो, और ये है आउटपुट। तो नेम क्या आ जाएगा, हर्ष, ठीक है। तो ये आपका डोमेन रिलेशनल कैलकुलस है। यहाँ पे टपल के बजाय डोमेन के ऊपर वैल्यू सर्च करी जाती है, ठीक है। टपल के अंदर एक वैल्यू लेकर के हर एक टपल के अंदर जा जाके सर्च करते हैं, नो मैटर वॉट, कि भाई हम जिसको सर्च कर रहे हैं वो इंटीजर है, पर हम उसको टेक्स्ट वाले में भी जाके सर्च करेंगे। सोचिए तो कितना ज़्यादा जो टाइम वेस्ट होगा और कितना वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। उसके बजाय सीधा पहले डोमेन को सर्च कर लो, डोमेन मिल गया, अब डोमेन की वैल्यूज़ के साथ में कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे इन दोनों जो कॉलम्स है, दोनों जो है हमारे दोनों डोमेन, इन तो सर्च ही नहीं करना पड़ा। इन टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 टपल्स तो हमें एक्सेस ही नहीं करने पड़े, सीधा जो हमने 4 टपल एक्सेस किया और हमें आउटपुट मिल गया। क्लियर है। तो इसलिए डोमेन रिलेशनल कैलकुलस ज़्यादा इजी होता है और इसलिए इसे डोमेन रिलेशनल कैलकुलस बोला जाता है। डोमेन को कंसीडर करते हुए सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका A1 A2 A3, ये चलेंगे AN तक। अब ये A क्या है, A है आपके एट्रीब्यूट्स, या फिर जैसे आप डोमेन बोल सकते हैं। रिलेशनल टेबल के अंदर जो कॉलम नेम होते हैं वो एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। कैसे इसका ERD बनाओ स्टूडेंट का, ठीक है। स्टूडेंट, उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, एक तो उसका SID होगा, फिर उसका नेम होगा और वो किस क्लास में पढ़ रहा है ये, तो ये तीनों उसके एट्रीब्यूट्स हैं। जब इस ER डायग्राम को हम टेबल में कन्वर्ट करता हूँ तो ये जो एट्रीब्यूट्स है यही कॉलम नेम बन जाते हैं और इन कॉलम्स को ही इस पूरे कॉलम को ही डोमेन कहा जाता है। क्लियर है। तो ये है हमारे एट्रीब्यूट्स,
तो यहाँ पे इस टेबल में 3 एट्रीब्यूट है, तो A1 A2 A3 में काम हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे AN क्यों ले रहा हूँ कि टेबल कितनी भी बड़ी हो सकती है इसलिए, ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला है। तो ये हो गए मेरे एट्रीब्यूट्स 1 to n तक, ये हो गए मेरे एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये वाला हुआ। अब इधर, ठीक है, यहाँ पे लगे मैंने प्रीडिकेट यानी कि कंडीशन, और वो कंडीशन भी इन्हीं सारे एट्रीब्यूट्स पे लग रही है, ठीक है। तो सिंपल सा इसका प्रेजेंटेशन है, वो एट्रीब्यूट्स जो हमें शो करवाने हैं वो इधर आ जाएंगे, ठीक है, और जिस भी टेबल पे अप्लाई करना है उसके एट्रीब्यूट इधर एंड वो कंडीशन हम यहाँ लगा देंगे। ये है इसका सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन। एट्रीब्यूट दोनों जगह सेम है, कैसे भाई, इन एट्रीब्यूट्स को मुझे शो करवाना है, ये इस टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि इस वाले टेबल में जाओ, उसके एट्रीब्यूट के साथ कंपेयर करो, अगर आउटपुट आ रहा है तो शो कर दो। ये होता है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस का बेसिक फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा मैं जो है एक्सटेंड करता हूँ। अब एक्सटेंड कैसे, ये जो मैंने क्वेरी लिखी थी ना यहाँ पे, ये वाली सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 10, तो इसको मैं यहाँ इसमें अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे लेस देन ग्रेटर देन के साइन होते हैं उसको जो है एज हम सेपरेटर यूज़ करते हैं। तो क्या शो कराना है मुझे नेम शो कराना है, तो ये आ गया नेम, ठीक है। ये किस पे अप्लाई करना है मुझे, ये अप्लाई करना है स्टूडेंट टेबल पे, तो ये हो गया मेरा स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट के अंदर कौन कौन से कॉलम है, आईडी, नेम और क्लास, SID, नेम और क्लास। इस टेबल के अंदर ये 3 कॉलम है, ठीक है, या 3 डोमेन है, उसमें से सिर्फ नेम वाले डोमेन की ही वैल्यू शो करनी है, लेकिन एंड, ठीक है, क्लास इज इक्वल टू 10। क्लियर है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेम शो करना है, ठीक है, किस टेबल में से, स्टूडेंट टेबल जो है उसके अंदर 3 डोमेन्स है, SID, नेम और क्लास। इनमें से नेम वाला जो कॉलम है, नेम वाला जो डोमेन है वो हमें शो करना है, लेकिन कंडीशनल बेस पे। कंडीशन क्या है कि एंड साथ के साथ कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्लास भी 10 होनी चाहिए। तो अब इसको सर्च करेगा, सबसे पहले ये तीनों डोमेन्स के नाम तो आ गए, उसमें से क्लास वाले डोमेन पे आया और यहाँ पे आके चेक किया 10, उसका नेम आया हर्ष, तो वो यहाँ शो कर दिया। तो इस SQL क्वेरी को यहाँ पे इस तरह से डोमेन कैलकुलस में लिखा जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा जो है एक्चुअली जो हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वो बनाते हैं। नेम, ठीक है, नेम शो करना है, ठीक है, नेम डोमेन शो करना है, नेम एट्रीब्यूट शो करना है। कैसे, इसमें से SID, इसे भी चेक करो, नेम इसे भी चेक करो, क्लास इसे भी चेक करो। अब ये तीनों एट्रीब्यूट किससे बिलोंग करते हैं, ये तीनों एट्रीब्यूट बिलोंग कर रहे हैं फिलहाल स्टूडेंट टेबल को, बिलोंग्स टू स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट टेबल सबसे पहले सर्च करो, उसके अंदर ये 3 कॉलम होंगे, उन तीनों कॉलम को जो है उनको भी सर्च करो और उसमें से ये मुझे शो करो। लेकिन साथ में एक कंडीशन और डाल दी मैंने, तो एंड, ठीक है, क्लास इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बहुत सिंपल सी क्वेरी है, नेम शो करना है, ठीक है, किस में से, स्टूडेंट टेबल में से। स्टूडेंट टेबल के अंदर 3 कॉलम है, SID, नेम और क्लास, तीनों ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल को, ठीक है। लेकिन खाली यूँ नहीं है कि अगर खाली यहाँ तक की क्वेरी होती तो ये तीनों नाम लिखे हुए आ जाएंगे, राज, ज्योति, हर्ष, ठीक है। लेकिन मैंने एक कंडीशन और डाल दी, एंड क्लास इज इक्वल टू 10, क्लास 10th होना चाहिए, उसी का नेम शो करो, तो तीनों के नाम आने के बजाय खाली हर्ष का नाम आ जाएगा। यानी कि ये वाली क्वेरी डोमेन कैलकुलस में इस तरह से या फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस का मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है, जिसे आप यहाँ पे भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डोमेन रिलेशनल कैलकुलस समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, कोई सजेशन या कोई फीडबैक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप इसी तरह के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।